आइए वेलकम टू अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। पुनः एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में अपने लोग देखे थे त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक फॉर्मूला, साथ में कंसेप्ट के बारे में अपने लोग जाने थे। आज पुनः उस पे आधारित क्वेश्चन प्रॉब्लम प्रैक्टिस अपने लोग करेंगे। आज बहुत ही खास दिन है जो कृष्णा जन्माष्टमी है। कृष्णा जन्माष्टमी के आप समस्त जितने भी इस YouTube चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं, मैं तमाम बच्चों को अग्रवाल मैथमेटिक्स के तरफ से कृष्णा जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही जो भी बच्चे गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वो किसी नज़दीकी होम टाउन में जाकर के आप नहीं पढ़ सकते हैं, उन बच्चों के लिए मैं हमेशा कुछ अलग करने का प्रयास करता रहता हूं और हमेशा करने का प्रयास करूंगा। मेरा मानना है कि पैसा अब एजुकेशन में कोई बाधा नहीं बन सकता है। जो भी बच्चे, यदि आप पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ने का एक जिज्ञासा है आपके अंदर, तो आप एजुकेशन से वंचित नहीं रह सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके आप अपना उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। जो भी बच्चे 2026 में एग्जामिनेशन देंगे, उन तमाम बच्चों के लिए कुछ न कुछ मैं हमेशा करने का प्रयास कर रहा हूँ। हमेशा एक नए चीज़ों की शुरुआत हमेशा करने का प्रयास करता हूँ। तो आइए अपने लोग प्रॉब्लम के प्रैक्टिस करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी त्रिकोणमिति का। इसमें कुछ बचा हुआ कंसेप्ट है, उस पे अपने लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट किए हैं थे ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूला के बारे में अपने लोग जाने थे। आज कुछ सिंबल के बारे में अपने लोग जानते हैं। सिंबल, इस तरीका से यदि आपको दिख जाए साइन ए के होल स्क्वायर, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, यदि आपको दिख जाए कॉस ए के पावर स्क्वायर है, ठीक, तो आप कॉस स्क्वायर ए इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दूसरा, यदि साइन ए के पावर क्यूब दिखे, तो साइन के पावर 3 ए लिख सकते हैं। टेन के पावर 3 दिखे तो 10 क्यूब ए लिख सकते हैं, इस तरीके से। चलिए और ध्यान दीजिए,
यदि साइन के पावर -1 दिखे, साइन के पावर -1 दिखे तो आप इसको 1/sin A लिख सकते हैं। दूसरा, इसी में यदि साइन के पावर साइन A के पावर -1 दिखे तो आप इस तरीके से नहीं लिखिएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। चूंकि साइन A के पावर क्या है, -1 है, और यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स A है। इसको क्या पढ़ते हैं, साइन इनवर्स A। साइन इनवर्स A, ठीक। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। यदि एक मिनट रुक जाइए, चलिए हाथ ही से मिटा दे रहे हैं। यदि आपको इस तरीके से देखे जाए तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। यदि cos A के पावर -1 दिख जाए तो इसको 1/cos A लिख सकते हैं। यदि आपको x के पावर -1 दिखे तो इसको 1/x लिख सकते हैं। यदि A के पावर -1 दिखे तो इसको 1/A लिख सकते हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इस सब सिंबल थोड़ा याद रखिएगा। चलिए, एक नोट में एक फॉर्मूला लिखिएगा कि साइन A प्लस B का क्या फॉर्मूला होता है, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। इस पे भी क्वेश्चन कभी कभार आने की संभावना बनती है। साइन A माइनस B, ये क्या हो जाएगा, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। तीसरा, कॉस A प्लस B, ये क्या हो जाएगा, कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। चौथा, कॉस A माइनस B के कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। ध्यान दीजिए, इस दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, यदि यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा। कॉस A प्लस B का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस A इंटू कॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B। कॉस A माइनस B का क्या होता है, कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन अपने लोग करेंगे। चलिए, अब ध्यान दीजिए,
चलिए अब कुछ प्रॉब्लम अपने लोग करते हैं। ध्यान दीजिए, पहला नंबर क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर 0.75 है तो साइन थीटा का मान निकालें। ध्यान दीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। टेन थीटा बराबर क्या है? 0.75। पॉइंट हटेगा, नीचे क्या हो जाएगा? चूंकि 2 डिजिट है तो नीचे डबल जीरो। 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये 3/4। तो टेन थीटा बराबर 3/4 हुआ। ये क्या हो जाएगा? P/B। अब यहाँ से हमको H का मान पता करना है। ये A, ये B और ये C। ये थीटा हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये P और ये P और ये H। तो H बराबर क्या बताए थे फॉर्मूला? P+B का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 9 + 16। ये रूट ओवर कितना हो जाएगा? 25/5। ध्यान दीजिए, अब क्या कर रहा है? साइन थीटा का मान पता करने के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या बताए थे? P/H होता है। P का मान कितना है? 3। B का मान कितना है? 4। और H का मान कितना है? 5। तो 3/5 यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, यदि टेन थीटा बराबर √3 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालें। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन, टेन थीटा बराबर क्या है? √3। नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 हो जाएगा। एक ट्रायंगल चाहिए, ये क्या होता है? P/B। ये ABC, ये थीटा, ये P, ये B हो जाएगा, ये यहाँ से P पता है कितना? √3। B पता है 1 और H नहीं, यहाँ से निकल जाएगा P² + B²। P कितना? √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3 + 1, ये क्या हो जाएगा? √4 2। अब बताइए, साइन थीटा का मान यहाँ से पता करना है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? P/H। P/H। अब ध्यान दीजिए, P इसमें क्या है? √3। H कितना निकला अभी? 2।
और कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। बी कितना 1 और एच कितना 2। ये क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। चूंकि टेन थीटा बराबर दिया हुआ था, टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी। यहाँ से एच का मान हम निकाल लिए, एच का मान निकाल के साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। यदि साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाले, या दूसरा भी लिख लीजिए कोई बात, इसमें लिख लीजिए अब सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान निकाल। सॉल्यूशन ध्यान दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या है, √3 कॉस थीटा। कॉस थीटा को इधर लाइए तो ये साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √3। ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर √3, नहीं कुछ है तो 1। ये क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी। अभी जस्ट निकाले हैं यही, ये ए, ये बी और ये सी। ये 90 डिग्री, ये एच, ये पी और ये बी। पी कितना, √3, बी 1 और ये कितना निकल जाएगा 2। निकालना पड़ेगा क्या, अभी जस्ट निकाले थे ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, √3 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 4। बताइए पाइथागोरस प्रमेय से आपको कितना एच निकला, 2। आपको क्या पता करना है, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, एच बाई बी। एच का मान कितना है, 2 और बी कितना है, 1। तो 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो ये 2 हो जाएगा। और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी। एच का मान कितना है, 2 और पी का मान कितना है, √3। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए अपने लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। यदि कॉट थीटा बराबर 21/20 हो तो कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकालना है। इसका मतलब हुआ मान निकालना है, मान निकाले। ध्यान दीजिए अभी क्या लिखे हैं, कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर कितना, 21/20 है। ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। ठीक, ये ए, ये बी और ये सी, ये एच पी बी। बी का मान देखिए कितना है, 21। पी का मान कितना है, 20
और h का मान क्या है निकालना है। तो h बराबर क्या होता है फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है 20 के स्क्वायर प्लस 21 के स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 400। ये कितना हो जाएगा 441। ठीक, ये दोनों को जोड़ दीजिए 841। 841 का क्या होता है रूट 29 होता है 29। ठीक, अब जब 29 आया तब साइन थीटा का मान नहीं पता कर सकते हैं आप, बताइए। और कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच। बी का मान अभी जस्ट देखिए यहाँ लिखे हैं 21, एच कितना आया 29। और साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच। पी का मान देखिए ध्यान दीजिए पी कितना है 20, एच कितना है 29। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। क्योंकि 1 से लेकर के 20 तक बोले थे, कभी कभार 20 से लेकर के 30 के स्क्वायर भी आ जाते हैं, इसीलिए 1 से लेकर के 30 तक याद रखिएगा। ठीक, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने लोग। यदि 15 cot थीटा बराबर 8 है तो सेक ए और 10a का मान निकालें। ध्यान दीजिए 15 cot थीटा बराबर कितना 8। ये cot थीटा बराबर क्या हो जाए 8/15। बताइए ध्यान ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, ये b अपॉन p पता है, b का मान भी पता है p का मान भी पता है, हमको h के मान क्या करना है फाइंड करना है। ये h, ये p और ये b कितना है 8 और p कितना है 15 और h यहाँ से निकालिए। h बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए p का मान कितना 15, 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। 15 के स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 8 के स्क्वायर कितना होता है 64। ये क्या हो जाएगा 289। 289 क्या होता है 17। h कितना निकला 17। अब सेक थीटा का यहाँ से मान पता करिए। सेक ए भी मान करके ले सकते हैं, थीटा भी ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। थीटा लिखा गया था थीटा ले लीजिए। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी। अब ध्यान दीजिए सेक थीटा क्या होता है एच बाई बी। एच का मान कितना है 17 निकला है और बी कितना है 8 और कॉट थीटा क्या हो जाएगा बी बाई पी। बी देखिए ध्यान दीजिए 8
टेन का मान पता करना, पी बाई बी। अब देखिए पी का मान कितना 15, बी का मान कितना 8, यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। सेक का मान पता कर लीजिए, टेन का मान पता कर लिए, कॉस का भी मान पता कर सकते हैं, साइन का भी मान पता कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? जिसका भी पूछ दे आप क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ध्यान दीजिए, यदि साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो कॉस थीटा और 1/tan थीटा का मान निकालना है। ध्यान दीजिए, कॉस साइन थीटा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। साइन थीटा पी बाई एच होता है। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या चीज पता करना है, बी का मान पता करना है। पी का पता है, एच का पता है, बी का फाइंड करना है। ए बी सी, ये थीटा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, चूंकि इसमें क्या है, पी का मान कितना है, ये पी हो गया, ये बी, ये एच। पी के मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, एच का मान कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, बी का मान पता करना, ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए। अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि क्या है, कोष्ठ के बाहर माइनस है, इसलिए साइन चेंज होगा, प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बताइए, जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले को मिटा दे रहे हैं। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो? ऊपर वाले को क्या कहते हैं, मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन को ही मिटा दे रहे हैं। इधर सबसे पहले साइन थीटा पी बाई एच लिए, पी का मान पता था, एच का मान पता था, यहाँ से बी का मान पता कर रहे हैं। ठीक, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2xy। अब b का मान कितना पता चल गया, 2xy। तो आपको क्या निकालना था क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। अब बी का मान अभी जस्ट निकला, ये 2xy
एच क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक निकालना था 1/10 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा। 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। बी का मान अभी जस्ट निकला है, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए कोई दिक्कत है तो इसमें, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी तो बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर अपने लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन और है, यदि टेन थीटा बराबर रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एन हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। ध्यान दो, टेन थीटा क्या दिया हुआ है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन क्या होगा एन, ये क्या हो जाएगा पी अपॉन बी। यहाँ से एच का मान पता करना है, ए बी, ठीक। पी पता है कितना, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और बी कितना है एन, और एच यहाँ से निकालना है। ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर और माइ प्लस एन स्क्वायर। चूंकि एन का स्क्वायर से क्या होता है, रूट हटता है, ये हट जाएगा। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, ये रूट ओवर एम स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा एम। तो एम आपको पता चल गया। अब साइन थीटा का मान नहीं पता चल जाएगा, साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। अब पी देखिए, पी ध्यान दीजिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एच क्या हो जाएगा एम, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी बाई एच, ये क्या हो जाएगा एन अपॉन एच कितना निकला है एम। यही आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपको दिख जाए कहीं तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। जो भी आज अपने लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए हैं, आप लोग खुद से एक बार बना करके देखिए जो आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। देन आप वीडियो को कंटिन्यू वे में देखते रहिए। पुनः एक नए वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।